हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नीरू स्टडी में। तो हम लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो जो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फलक 7 के उच्चतम ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर Mn, मैग्नीशियम। इसकी परमाणु संख्या हो जाती है 25। दूसरा प्रश्न, Fe+2 में अप्रकाशित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो Fe+2 में अप्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर FeCO4 में। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम चुंबकीय क्षण होते हैं? निम्नलिखित में किसमें अधिकतम चुंबकीय क्षण होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर Fe3+ में। और Fe का परमाणु संख्या हो जाता है 26। पांचवा प्रश्न आ गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लैंथेनाइड श्रृंखला का सामान्य ऑक्सीकरण राज्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर +3। लैंथेनाइड श्रृंखला का सामान्य ऑक्सीकरण राज्य +3 है। छठा प्रश्न, लैंथेनाइड संकुचन में वृद्धि के कारण होते हैं? लैंथेनाइड संकुचन में वृद्धि के कारण परमाणु संख्या होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। सातवां प्रश्न, लैंथेनाइड श्रृंखला के एक सदस्य से पता चलता है +4 ऑक्सीकरण राज्य है। +4 ऑक्सीजन राज्य है, ये Ci हो जाएगा, Ci सिलिकॉन। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डायनामैग्नेटिक है? निम्नलिखित में से कौन सा डायमैग्नेटिक है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर Zn+2। Zn का परमाणु संख्या कितना होता है? 30, और इसको जिंक भी बोलते हैं। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम प्रथम आयनिक कारण अंतर्शोध है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर फिट। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आयनिक में सभी इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आया। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आयन में सभी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर Cu+ में। कॉपर का परमाणु संख्या हो जाता है 29। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग्म में दोनों आयन जलीय विलयन में रंगीन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर Ni+2 Qi+। आंसर हो जाएगा इसका। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय घोल में सबसे अधिक स्थिर होता है?
इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर Ti+3। Ti का मतलब टाइटेनियम। इसका परमाणु संख्या हो जाता है 22। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान आयनिक आकार होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 14वां प्रश्न, अम्लीकृत K2Cr2O7 समाधान हरे रंग में बदल जाता है जब SO2 गैस इसके गठन से गुजरती है। कौन सा गैस गुजरती है? 14वां नंबर ए Cr2SO4 इसका आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लैंथेनाइड आयन डायमैग्नेटिक होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लैंथेनाइड आयन डायमैग्नेटिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी YB+2। अंतिम प्रश्न 16वां, अम्लीकृत KMNO की प्रतिक्रिया और F-हेलो की प्रतिक्रिया किससे होती है? अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, Mn+2 और O2 से। और Mn का परमाणु संख्या 25 और O का परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 8 होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।